भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को आज बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मिसी मेरा मुझे तो आपके दर्शन हो रहे हैं। हम मेरा वीडियो तो खुला हुआ है। हाँ, मेरे तो वीडियो खुला हुआ है। सबको साक्षात हो रहे हैं आपस में एक दूसरे के दर्शन। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा। सभी को आज बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज स्कूलों के अंदर बसंत पंचमी का उत्सव, क्योंकि ये विद्या की देवी है, स्कूलों में मनाया जाता है। मैं भी थोड़ा सा आपके सामने चर्चा करना पसंद करूंगा, क्योंकि बहुत कुछ ज्ञान तो आप लोगों को है ही, लेकिन उस ज्ञान में कुछ बढ़ोतरी होगी, कमी नहीं होगी। एक एक शब्द पे कृपया करके ध्यान से सुनिएगा। सृष्टि के प्रारंभिक काल में भगवान विष्णु की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने जीवों को, खास तौर से मनुष्यों को, जब मनुष्य योनि की रचना हुई तो इस सर्जना से ब्रह्मा जी संतुष्ट नहीं हुए। उन्हें लगता था कुछ कमी रह गई है, जिसके कारण चारों ओर मौन छाया हुआ था। जीव तो पैदा हो गए, आत्मा तो आ गई शरीरों में, लेकिन सब गूंगे थे, मौन रहते थे सब के सब, जिसके कारण चारों तरफ तो फिर भगवान विष्णु में अनुमति लेकर ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से जल छिड़का। पृथ्वी पर जल बिखरते ही पृथ्वी पे कंपन होने लगा और वृक्षों के बीच में से एक अद्भुत शक्ति का प्राकट्य हुआ। वो प्राकट्य चतुर्भुज रूप में हुआ, एक सुंदर स्त्री के रूप में, जिसके एक हाथ में वीणा, दूसरे में वर मुद्रा और अन्य दो हाथों में पुस्तक और माला थी। सरस्वती का अवतार हुआ। तो ब्रह्मा ने देवी वीणा बजाने का अनुरोध किया, सरस्वती से प्रार्थना की वीणा बजाने के लिए। जैसे ही सरस्वती जी ने वीणा का मधुर नाद किया, ध्यान दीजिएगा, पूरे संसार में समस्त जीवों में, जंतुओं में
वाणी प्राप्त हो गई। आप हम लोगों को जो वाणी प्राप्त है ये सरस्वती की देन है। जल धारा में कोलाहल व्याप्त हो गया, पूरे जल में कंपन होने लगा। पवन चलने से पवन में भी सरसराहट होने लगी। तब ब्रह्मा ने उस देवी को वाणी की देवी सरस्वती कहा और सरस्वती को ही बागेश्वरी, भगवती, शारदा, वीणा वादनी और बाग देवी सहित अनेक नामों से सृष्टि में पूजा जाता है। ये विद्या और बुद्धि की दाता है। संगीत की उत्पत्ति करने के कारण ये संगीत की भी देवी कहलाती हैं। बसंत पंचमी के दिन इनके जन्म उत्सव के रूप में ये पर्व मनाया जाता है। ऋग्वेद में भगवती सरस्वती का वर्णन करते हुए ध्यान से सुनिएगा। ऋग्वेद में क्या कहा गया? ये परम चेतना है। सरस्वती के रूप में ये हमारी बुद्धि, हमारी प्रज्ञा, मनोवृत्ति की संरक्षिका है। हम में जो आचार और मेगा है उसका आधार भगवती ही सरस्वती ही है। उनकी समृद्धि और स्वरूप का वैभव अद्भुत है। पुराणों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने सरस्वती से खुश होकर उन्हें वरदान दिया था कि बसंत पंचमी के दिन तुम्हारी भी आराधना की जाएगी। और इस प्रकार भारत के कई हिस्सों में बसंत पंचमी के दिन विद्या की देवी सरस्वती की पूजा की जाती है। वैसे तो आप लोगों को सब कुछ पता ही होगा। तो देखिएगा, बसंत ऋतु आते ही जो आज से लगी, प्रकृति में कण कण खिल उठता है। मानव तो क्या, पशु पक्षी तक उल्लास से भर जाते हैं। नई चेतना प्रदान कर अगले दिन फिर आने पर आश्वासन देकर चला जाता है। तो माघ मास का ये पूरा मास उत्साह देने वाला है। पर बसंत पंचमी का पर्व अनेक तरह से प्रभावित होता है। बहुत से लोगों को इन बातों का ज्ञान नहीं। ब्रह्मा की पुत्री भी यही है और पत्नी भी यही है। ध्यान से सुनिएगा। सरस्वती 100 वर्ष तक ब्रह्मा जी से अलग रहीं, लेकिन आखिरकार उनसे विवाह करना पड़ा। और विचित्र बात आपको बता देता हूं, इस सृष्टि का प्रथम पुरुष मनु और शतरूपा ये भी ब्रह्मा और सरस्वती की संतान है। इसलिए बुद्धि का विषय नहीं है, ये सिर्फ श्रद्धा और विश्वास का विषय है। आप और हम लोग, क्योंकि सबसे बड़ी हमारे अंदर एक ही कमी है, हम तुरंत अपनी बुद्धि लगाने लगते हैं। इसलिए बहुत सारी बातें तो छुपा ली जाती हैं, आम जीव को बताई भी नहीं जाती हैं। अब बहुत एकाग्रचित होकर सुनिएगा। हमने जो चर्चा छोड़ी थी, कल मैं आपकी सेवा नहीं कर सका, परसों आप सबके साथ चर्चा हुई। आप सबने अपने अपने अनुभव की बताने का, समझने का प्रयत्न किया। अरे बड़ी कृपा है कि आप हम सब लोग दृढ़ संकल्प करके उस प्रभु प्रेम को पाने के लिए अपने सूक्ष्म शरीर में मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार को दिव्य बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। ये मन, ये बुद्धि, ये चित्त और ये अहंकार सदा से माया में लगे हुए थे, लेकिन जब हमें मालूम पड़ा कि मन एवं मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षो, मन ही बंधन और मन ही मोक्ष का कारण है,
ये मन जब कहा जाता है तो इसमें चारों एक साथ आते हैं, अलग अलग से मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार नहीं कहा जाता, लेकिन चारों पर इसका भाव रहता है। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको जो लीला सुना रहा था पीछे कि भगवान शंकर ने जब श्री राम को दूर से ही नमस्कार किया तो सती के मन में शंका हुई कि ये कैसे भगवान हैं। तो भगवान श्री राम ने शंकर जी से पूछा, देखिएगा आप और हम लोगों के मन में भी बड़ी शंका आती रहती है। हम जब पूछते हैं एक दूसरे से तो हमारी बुद्धि का समाधान तो होता है, लेकिन हम बुद्धि लगाए बिना बाज नहीं आते। शरणागति ना हो पाने का यही एक बहुत बड़ा कारण है कि बुद्धि का ना लगाना, मन का ना लगाना। जैसे मैंने आपको बताया कि सरस्वती ब्रह्मा की पुत्री भी हैं और पत्नी भी हैं। अब लगाओगे बुद्धि तो हार जाओगे। तो भगवान श्री राम ने शंकर जी से पूछा, जब सती को भ्रम हो गया तो आपने क्या किया? भगवान शंकर कौन? त्रिकालदर्शी हैं, सब कुछ जानते हैं। बड़ी विचित्र बात भगवान शंकर ने प्रभु राम से कही। उन्होंने कहा कि प्रभु, मेरे भ्रम को दूर करने के लिए आपने सती के हृदय में ये संशय उत्पन्न किया। एक तरफ आप वो गाते ना कि भगवान की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। केकई के मन में, मंथरा के मन में सब भगवान की लीलाएं हैं। हम मंथरा को दोष देते हैं, ये सिर्फ लीलाएं इसलिए की जाती हैं कि हम लोग समझ सकें कि हमारे मन, बुद्धि, चित्त में कैसे बातें, भ्रम उत्पन्न होते रहते हैं। तो भगवान शंकर ने क्या कहा? मेरे भ्रम को दूर करने के लिए आपने सती के हृदय में संशय उत्पन्न किया। तो भगवान राम ने कहा, आपका क्या भ्रम था? बोले, महाराज, मैं जब अगस्त मुनि के यहां कथा सुनने गया तो मेरे मन में आया कि चलकर आपके दर्शन करूं, लेकिन मेरी बुद्धि ने तुरंत कहा, अगर मैं दर्शन करने जाऊंगा तो भगवान का सारा नाटक बिगड़ जाएगा। भगवान ने मनुष्य रूप में जन्म लिया है और मैं जाकर प्रणाम करूंगा तो लोग देखेंगे और सोचेंगे, अरे जिसे शंकर जी प्रणाम कर रहे हैं वो तो मनुष्य नहीं हो सकता। तो सबको पता चल जाएगा, आपकी लीला भंग हो जाएगी। एक श्री राम भगवान हैं। इस तरह लोगों के जान लेने पर उनका नाटक भगवान का बिगड़ जाता, इसलिए मुझे उनके पास नहीं जाना चाहिए। ये सोचकर मैंने दूर से ही प्रणाम किया, लेकिन आपने दिखा दिया कि मेरा भ्रम मात्र था। तुम्हें प्रणाम करते देखकर संसार के लोगों की तो बात ही छोड़ो। देखिएगा कितनी विचित्र बात है। भगवान राम ने दिखा दिया, आपकी पत्नी ही, शंकर भगवान कह रहे हैं, मेरी पत्नी जो मेरी प्रिया शिष्य भी है, जो मेरे साथ थी, मुझे प्रणाम करते देखकर मुझसे पूछा और मैंने उसे बताया भी, श्री राम साक्षात सच्चिदानंद हैं। सच्चिदानंद का मतलब सच्चित आनंद ईश्वर हैं, ब्रह्म हैं, पर वो नहीं मान पाई। ये बात मैं आपसे क्यों चर्चा कर रहा हूं इतनी लंबी, कि हमारी बुद्धि में भी बार बार ऐसे भ्रम आते रहते हैं, संशय आते रहते हैं। आपने कहा मान लेते हैं, मगर हमारी बुद्धि मानने को तैयार नहीं है। मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा हूं। जब तक हमारी 100% शरणागति नहीं होगी, हम भगवान पर भी
गुरुओं पर भी शंका करते रहेंगे। इसका एक ही कारण है, मन और बुद्धि का लगाना ही भ्रम में और शंका में डालने वाली बात है। तो भगवान से कहते हैं कि आपने मेरे भ्रम को दूर करने के लिए, कि मुझे प्रणाम करते लोग जान जाएंगे, मेरे इस भ्रम को दूर करने के लिए आपने मेरी पत्नी सती के अंतःकरण में संशय की सृष्टि की। अब मेरी समझ में आ गया है, क्योंकि बिना भगवान की इच्छा के पत्ता नहीं हिलता। इसे ऐसे समझ लीजिएगा, आपको और हमको सबको लगता है मैं ये कार्य कर रहा हूं, आपको केवल कर्ता बनाया हुआ है, आप कर्ता हैं नहीं। जब संत महात्माओं को भगवत प्रेम हो जाता है तो वो जान जाते हैं कि सांस मैं नहीं लेता, आप लेते हो। ये हाथ में, पैर में, आंख में, कान में, ये सब मेरा संशय है कि मैं करता हूं। जिस प्रकार से अर्जुन को भी ये भ्रम हो गया था, मैं ये नहीं करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, तो भगवान ने गीता में अर्जुन का ये भ्रम तोड़ा कि तू करता है ही नहीं, तू तो केवल निमित्त मात्र है। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, आप और हम सब लोग इस सृष्टि के अंदर भगवान की कृपा के पात्र हैं। जो भी कुछ हम कर रहे हैं ये भगवान की इच्छा से हो रहा है। हमें तो करने का कार्य है, भ्रम ना हमारे जीवन में आने पाए, भ्रम का सदा के लिए मिट जाना। तो क्या कहा कि प्रभु मैं समझ गया, भगवान शंकर कह रहे हैं मेरे प्रणाम करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे मैं 1,00,000 बार प्रणाम क्यों ना करूं, जब तक आप किसी को जना नहीं देंगे तब तक आपको कोई नहीं जान सकता। हम भगवान को कब जान पाएंगे? जब भगवान की कृपा होगी। रामचरितमानस में आया, सोई जानहि जहि देहु जनाई, जानत तुम्ही हो जाई। अरे तुम्हें जानकर कौन जानेगा? जो तुम्हारा हो चुका, और तुम्हारा होने के बाद उसके मन में कोई भ्रम संशय नहीं उत्पन्न होता। ये बातें कहते ना, भगवान की कृपा के बिना, लेकिन कृपा का पात्र तो हमें बनना पड़ेगा ना, अंतःकरण में शुद्ध करना पड़ेगा। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इनका हमें अवलोकन करना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, संत महात्माओं के पास भी मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार चारों होते हैं, और हमारे अंदर भी होते हैं। फिर अंतर क्या है? उनका मन भगवान का मन, उनकी बुद्धि भगवान की बुद्धि, उनका चित्त भगवान का चित्त, उनका अहंकार मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। और हमारी ये चारों चीजें, मेरा परिवार, मेरा पति, मेरा बेटा, मेरा बाप, सब हम माया के संसार को मैं कर रहे हैं। इतना अंतर पड़ जाता है। हमारा मन दूषित है, हमारी बुद्धि दूषित है, हमारा चित्त सदा से दूषित है, इसीलिए हमारा अहंकार भी माइक है। अगर किसी को समझ नहीं आ रहा हो तो पूछ लीजिएगा। मैं हर रोज निवेदन करता हूं, यही मन, यही बुद्धि, यही चित्त, यही अहंकार, भगवान के प्रति अपनापन होना, यही चारों चीजें दिव्य हो जाएंगी। अभी हमारी ये चारों चीजें, हमारा सूक्ष्म शरीर प्राकृतिक माया का बना, माया का है। अभी हमारा मन माया में जाता है, बुद्धि माया में जाती है, चित्त में माया भरी हुई है, संसार भरा हुआ है। फिर सब कुछ भगवान का हो जाएगा। और ये केवल भगवान शंकर का भ्रम नहीं, रामचरितमानस में बड़े बड़े प्रसंग आते हैं, आप लोगों ने सुने भी होंगे
सती और नारद के मन में संशय ये बताने के लिए हुआ, यदि कोई एक महान गुरु, ध्यान दो, यदि कोई एक महान गुरु, एक महान वैद्य या डॉक्टर को पाले तो मात्र इतने से रोगी स्वस्थ हो जाएगा, ये मान्यता ठीक नहीं है। अब हम लोग क्या कहते हैं, हमारे को जगत गुरु मिल गए। अरे बाबा, ये भी एक अहंकार है। उसके साथ कुछ बातें जीवन में जुड़ी हुई हैं, वो जीवन में ठीक ठीक अपनी आनी चाहिए, तब कहीं जाकर रोग दूर होता है। देखो, वैद्य जब दवा देता है तो परहेज बताता है, और आप और हम सब लोग शरीर को स्वस्थ करने के लिए पूरा परहेज करते हैं। पूरा नहीं भी करते तो पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन मन बुद्धि चित्त को शुद्ध करने के लिए ना हम दवा पर ध्यान देते हैं, ना कोई इसका परहेज करते हैं। हाँ ठीक है, आपके कहने से क्या है, हमारा परिवार तो हमारा ही है। अरे बाबा, यही तो अज्ञानता है। जब तक शरणागति पूरी नहीं, तब तक स्वस्थ स्वयं में स्थित, देखो शरीर का स्वस्थ होना, डॉक्टर वैद्य की पूरी शरणागति, और गुरु की शरणागति होना, पूरा आत्म साक्षात्कार का अनुभव होना। पहली बात तो ये, रोगी अपने रोग का अनुभव कर रहा है या नहीं, बड़ी विचित्र बात है। आप ही हम लोगों में से, ये तो बड़ी भगवान की असीम कृपा है हम पर कि आप और हम सब लोग ये अनुभव करने लगे कि हाँ, हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा चित्त बिगड़ा हुआ है, और हमारे अंदर कहीं ना कहीं, क्योंकि जब तीनों चीज बिगड़ी हैं तो चौथी अहंकार भी बिगड़ा हुआ है। अब हमें नजर आने लगा है। लेकिन जैसे ही रोगी अपने को अनुभव करता है मेरे अंदर रोग है, अगर रोगी अपने रोग का अनुभव करता है तो वो वैद्य के पास जाएगा, डॉक्टर के पास जाएगा। वैद्य जो औषधि का रास्ता बताएंगे उसका वो सेवन करेगा, अनुकूल आचरण करेगा, तब जाकर स्वस्थ होगा। ध्यान दीजिएगा, इसी प्रकार संत महात्माओं की बताई हुई बातों पर हमें चलना पड़ेगा। आज चलें, इस जन्म में चलें, अनंत जन्मों के बाद चलें। फिर ध्यान दीजिएगा, शरीर में रहना पड़ेगा, परिवार में रहना पड़ेगा, समाज में रहना पड़ेगा। लेकिन कैसे रहना पड़ेगा? आप अपने शरीर में शरीर मानकर नहीं, आत्मा मान के रहना पड़ेगा। अपने परिवार में सबको भगवान का अंश मान के उनकी सेवा करनी पड़ेगी। संसार की किसी भी वस्तु में अपनापन नहीं, फिर भगवान कापन। ये घर भगवान का, ये दुकान भगवान की, ये बच्चे भगवान के, जो भी कुछ है सिया राम में सब जग जानी। बताइए, मैं कब कह रहा हूं कि आप अपने घर का सामान बाहर फेंक दीजिए? दुख का कारण क्या? जाते समय व्यक्ति के मन का ये भ्रम नहीं मरता, मेरे मकान का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे धन का क्या होगा। ये भ्रम चित्त में चला गया। आपको संसार में आना ही पड़ेगा, इसी अज्ञानता को मिटाना है। इसी को जीव, देखो जीव, आत्मा और आत्मा, ये बहुत बड़ा अंतर है। हम जीव प्लस आत्मा है, जीवात्मा है, क्योंकि शरीर में आए हुए हैं। लेकिन हमें आत्मा बनकर के हम भगवान के लोक में जा सकते हैं। वहां जीव का प्रवेश नहीं है। जीव माने संसार में आने वाली आत्मा के साथ जीव, और भगवान के लोक में जाने वाली प्योर आत्मा। अब आप देख लीजिएगा, आप अपने को शरीर भी माने और आत्मा भी माने, ये अज्ञानता है। रोगी अपने को रोगी ना माने, स्वस्थ माने। जैसे सती और रावण, ध्यान दीजिएगा,
दोनों के जीवन की यही समस्या है। सती में भी रोग है और रावण में भी रोग है, इसलिए उनका रोग असाध्य रोग है। कैसे है? सती की समस्या ये, उन्हें अपनी बुद्धिमत्ता पर बड़ा अभिमान है। बताइए, शंकर भगवान की पत्नी है, लेकिन दक्ष प्रजापति की पुत्री है। वो बुद्धि के दाता हैं। वो कहती है मेरे पिताजी से मुझे इतनी बुद्धि प्राप्त हुई है, मुझे इतना ज्ञान प्राप्त हुआ है कि भगवान पर भी शंका कर रही है। दक्ष की पुत्री हैं। दक्ष माने चतुर। चतुर की पुत्री होने के नाते उन्हें अपनी चतुराई का इतना अहंकार है, ध्यान दीजिएगा, कि भगवान शिव की बात भी उन्हें सही नहीं लगती। 1 मिनट भगवान का कीर्तन करके फिर इस चर्चा को पूरी एकाग्रता के साथ सुनने का कोशिश करेंगे। हरि शरणम हरि